ओके, सो नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट कॉन्जेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, जो हमारे पास एज अ नेम इंडिकेट्स की कॉन्जेंटली एड्रीनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया है। तो इसमें बेसिकली जो एड्रीनल ग्लैंड होता है डिसफंक्शनल हो जाता है, नेसेसरी हार्मोन से सिक्रेट होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल विल नॉट बी देयर। और इसके जो टिपिकल फीचर्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि इसमें हमें एक तो एम्बिगुअस जेनिटेलिया और फीमेल विरलाइजेशन मिलती है, लाइक द मेल लाइक एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल्स, दैट इज़ कॉल्ड एज फीमेल विरलाइजेशन बेसिकली। और सॉल्ट वेस्टिंग क्राइसिस होता है, तो उसमें हमें हाइपोनेट्रीमिया मिलता है, तो इस पेशेंट्स में वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस हुआ होता है, तो दैट इज़ एन अलार्मिंग साइन, क्योंकि इस वजह से डिहाइड्रेशन से द कंडीशन कैन डिटोरिएट फर्दर। और हाइपोग्लाइसीमिया मिलता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया, एम्बिगुअस जेनिटेलिया एंड सॉल्ट वेस्टिंग क्राइसिस, ये 3 इंपॉर्टेंट यू कैन से ट्राइड है इन केस ऑफ कॉन्जेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। और इसकी इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, तो इसमें ना बेसिकली बच्चों में डेफिशिएंसी होती है 21 हाइड्रोक्सिलेज की, आई मीन 11 हाइड्रोक्सिलेज की भी डेफिशिएंसी होती है, बट द मोर कॉमन इज़ 21 हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। और इसकी वजह से भी प्रॉपर हार्मोनल सिंथेसिस नहीं होती, और डिफरेंट फीचर्स में मिलते हैं, दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया, एम्बिगुअस जेनिटेलिया एंड सॉल्ट वेस्टिंग क्राइसिस वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हाउ विल वी इन्वेस्टिगेट अ केस ऑफ CAH, तो उसमें हमने सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे तो हमें हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरक्लेमिया मिलेगा। अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI कराएंगे एड्रीनल ग्लैंड का, उसमें अगेन हमें हाइपरप्लेजिया के फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है हार्मोनल स्टडीज़, ठीक है। इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ये इंक्रीज हुआ होता है, और प्रोजेस्ट्रॉन इटसेल्फ भी इंक्रीज हुआ होता है, रेनिन के लेवल ज़्यादा होते हैं, ACTH के लेवल ज़्यादा होते हैं, और साथ में कॉर्टिसोल के लेवल कम होते हैं या अनडिटेक्टेबल होता है बिल्कुल कॉर्टिसोल। और यूरिनरी 17 कीटो स्टीरॉइड्स ये रेज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमें फीचर्स मिलेंगे, रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, रेनिन, ACTH ये सब रेज्ड होंगे, कॉर्टिसोल रिड्यूस्ड होगा, और यूरिनरी 17 कीटो स्टीरॉइड्स भी इंक्रीज होंगे। इसके अलावा अगर हम कैरियोटाइपिंग करेंगे और बकल स्मीयर लेंगे तो उसमें हमें बार बॉडीज मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने अगर डायग्नोस कर लिया एक पेशेंट को विद कॉन्जेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, उसमें हमें फीचर्स मिल गए हैं फीमेल रियलाइजेशन के, हाइपोग्लाइसीमिया भी है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी है, तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेडिकल ट्रीटमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ द जनरल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि अगेन उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, फ्लूइड इम्बैलेंस है, तो हम करेक्शन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, फ्लूइड बैलेंस की, और साथ में वेट को हम मैनेज करेंगे। देन वी नो कि उसमें कॉर्टिसोल का लेवल बहुत कम था, तो हम उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की रिप्लेसमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की रिप्लेसमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। और कुछ न्यूअर अप्रोचेस हैं इसके लिए इन द फॉर्म ऑफ फ्लूटामाइड एंड एस्ट्रोजोल, क्योंकि ये वो हार्मोन्स हैं जो सॉल्ट वेस्टिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, फ्लूटामाइड एंड एस्ट्रोजोल। और हम ग्रोथ हार्मोन भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें वेट और ग्रोथ भी बच्चे की अफेक्टेड होते हैं, हम ग्रोथ हार्मोन देते हैं विद और विदाउट LHRH एगनिस्ट, ठीक है। बेसिकली इसमें हमने हार्मोन का मेरे से नाम निकल गया है, एनीवे तो हमने LHRH एगनिस्ट देना है और ग्रोथ हार्मोन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई उसकी मेडिकल मैनेजमेंट कि हमने कोर्टिसोल की, हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड की रिप्लेसमेंट कर दी, इलेक्ट्रोलाइट को हमने करेक्ट कर दिया, ठीक है, और हमने फ्लूइड रिसस्टेशन कर दी, और न्यूअर अप्रोचेस हमने फ्लूटामाइड एंड एस्ट्रोजोल दे दिया। अब इसकी ना सिंस फीमेल रियलाइजेशन इन सम केसेस इट इज़ सो सीवियर दैट वी नीड सर्जिकल थेरेपी फॉर दैट, एंड इन केस ऑफ सर्जिकल थेरेपी व्हाट वी डू इज़ वी परफॉर्म द सर्जरी बिटवीन 2 and 6 months ऑफ लाइफ, एंड इसमें हम अर्ली रिडक्शन करते हैं क्लिटोरिस की, फॉलोड बाय वेजाइनोप्लास्टी, और इसके अलावा हमें एक रिविजन सर्जरी भी रिक्वायर्ड हो सकती है इन एडोलोसेंट्स, ठीक है। तो अर्ली रिडक्शन ऑफ क्लिटोरिस फॉलोड बाय वेजाइनोप्लास्टी एंड रिविजन सर्जरी इन एडोलोसेंट्स, ठीक है। सो ये कुछ सर्जिकल ऑप्शंस हैं फॉर पेशेंट ऑफ कॉन्जेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया विद स्वीयर विजुअलाइजेशन, और हमने 2 to 6 months में करनी होती है। वी डू अर्ली रिडक्शन ऑफ क्लिटोरिस फॉलोड बाय वेजाइनोप्लास्टी, एंड दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट हार्मोन्स विच आर deranged. These are the medical approaches and these are the clinical features of congenital adrenal hyperplasia. I hope it was helpful for you guys.